शास्त्रों में बताया, भक्त जब भगवान को प्राप्त करने के लिए समर्पण करते हैं अपना को, तब भगवान वो भक्त को पास उत्तम संत को भेज देते हैं। पहले संत का जो आशीर्वाद है, संत का जो वचनामृत है, संत का जो कथामृत है, वो भक्त अवहित कंठ में श्रवण करते हैं। इसको शास्त्र में बताया श्रवण दशा। भक्त कैसे करके आगे बढ़ेंगे? पहले श्रवण दशा, भगवान को कथामृत, भगवान का लीलामृत, भगवान का प्रसादामृत, भगवान का वचनामृत, भगवान का कृपामृत, भगवान का धमामृत का बारे में जब श्रवण करेंगे, श्रवण करने का बाद भक्त का दिल पर एक भाव आ जाते हैं, जो भगवान के लिए मैं जो श्रवण किया, ये भगवान कितना सुंदर है, ये भगवान का इतना महिमा है, ये भगवान का इतना गुणामृत है, इतना तर चरितामृत, इतना सुंदर धमामृत, ये भगवान को मैं दिल पर बैठाऊंगा। तो श्रवण करने के बाद भक्त भगवान को वरण कर लेते हैं, मतलब दिल पर बैठा लेते हैं। इसको बोलते हैं वरण दशा। जब भगवान को वरण किया, मतलब दिल पर बैठा लिया, अभी वो भगवान को साथ नित्य संबंध करने के लिए सेवा करते हैं। इसको बोलते हैं आपन दशा। ये जे भगवान कन्हैया, भगवान गोपाल, भगवान महाप्रभु जगन्नाथ नृसिंहदेव, ये मेरा है, मैं भगवान का हूँ, ये भगवान के लिए मेरा कुछ करना है। ये भक्त अभी फूल तोड़ के लेके आते हैं, चंदन घसते हैं, तुलसी को पत्ता चयन करते हैं, और तुलसी, चंदन, अगरू, कर्पूर, ये सारे मिला के सुगंधी जो पुष्प है, वो पुष्प लेके भगवान को चरण में निवेदन करते हैं। क्यों? भगवान मेरा है, मैं भगवान का हूँ, भगवान अपना है, इसलिए इसको बोलते हैं आपन दशा। जब भगवान को अपना कर लेते हैं, भगवान मेरे अपना कर लेते हैं, तब क्या होते हैं? संपत्ति दशा। इसको बोलते हैं संपत्ति दशा। मतलब वो भक्तों का दिल पर भगवान इतना बढ़िया तरीके से बैठ जाते हैं, वो आराम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब नाम करते हैं, करने के टाइम पे भगवान को याद आ जाते हैं। भगवान को आंख बंद करने से ही दर्शन हो जाते हैं। अच्छा, इतना भी नहीं हुआ, लेकिन जब अपना कर लिया भगवान भक्त को, और भक्त भी भगवान को अपना कर लिया भगवान का कृपा से, तब क्या होते है? भगवान ही मेरा सबसे बड़ा संपत्ति है। मेरा बहुत लोग संपत्ति प्रॉपर्टी को बोलते हैं, लेकिन मेरा मूल जो धन है, ये भगवान है। ये भक्तों सोचते हैं, कृष्ण प्रेमो धनो बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मरे देहो प्रेमो धन। चैतन्य चरितामृत। प्रार्थना करते हैं भक्तों,
हे भगवान, तुमको चरण ये मेरा प्रापणीय विषय है, मैं तुमको चरण ही मेरा प्राप्ति का मूल विषय है, इसीलिए तुम ही मेरा एकमात्र संपत्ति हो, तुम मेरा पति हो, तुम मेरा माता हो, पिता हो, तुम मेरा बंधु हो, तुम मेरा सखा हो, तुम मेरा सदगति का विधायक हो, तुम मेरे सृष्टि किया, तुमको कृपा से मैं जिंदा हूँ, आज भजन करने का व्यवस्था बना, हे प्रभु तुमको कृपा से, इसीलिए तुमको चरणी मेरा एकमात्र जीवन जीवन है। इसको बोलते हैं संपत्ति दशा। जब भगवान को चरण में ये भक्त समर्पित आत्मक होने का बाद श्री भगवान का नाम में, भगवान का रूपों में, भगवान का गुणों में, भगवान का कथा में, भगवान का लीला में, भगवान का धाम में, भगवान का प्रसंग में, भगवान का प्रसादामृतम में, भगवान का चरणामृत में, भगवान का गानामृत में जब इनको रोती हो जाते हैं तब कोई भक्त वस्तु सिद्धि, मेरा कुछ लाभ हुआ, मेरा कुछ प्रॉफिट हुआ, इसका बोलते हैं श्री कृष्ण प्रेमा, जिसको शास्त्रों में बताया पंचम पुरुषार्थो श्री कृष्ण प्रेमा। इसका पहले धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो चतुर्वर्ग है इसको को तुच्छ ज्ञान करते हैं, छोटा ज्ञान करते हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, ये मेरा सबसे बड़ा वस्तु है, ये मेरा सिद्धि, जो वस्तु सिद्धि गोविंद चरण भगवान का पाद पद्म का श्री कृष्ण प्रेम, ये तो भक्त का लाभ होते। जब ये भक्त का ये वस्तु सिद्धि लाभ करने का इच्छा हो जाते हैं, कैसे करके, पहले ही संत का मुखारविंद से जब भगवान का कथामृत अवहित कंठ में श्रवण करेंगे, ये श्रवण करने का फल है ये वस्तु सिद्धि। श्रेय वस्तु सिद्धि हो गया, उनको भगवान गोलोक वृंदावन में कैसे धरी मोरे करो पार, उन्होंने खींच के ले लेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं, ये जगत में अवस्थान करने का टाइम पे उनको उपलब्धि देंगे, उनको उत्साह उद्दीपना बढ़ाने के लिए भगवान उपलब्धि देते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जैव धर्म में बताया, जब भक्त संत का मुखारविंद से भगवान का बारी में कथामृत श्रवण करते हैं, श्रवण करने का बाद वो भक्त विश्वास करके जब भगवान का सेवा में लाग जाते हैं, भगवान को वरण करने का बाद, तब सेवा करने का जब मौका मिलते हैं, सेवा करते करते भगवान उनको उपलब्धि देते हैं। क्या उपलब्धि? एक दिन कोई भक्त भगवान का कथामृत श्रवण किया, श्रवण करने का बाद उनको भगवान को सेवा किया, सेवा करने का बाद भगवान को भोग लगा के सुला दिया। अभी ये भक्त प्रसाद पाया, प्रसाद पाने का बाद उनको जो घर है विश्राम करने के लिए, उन्होंने उनको विश्राम का जो स्थल है उसमें आराम करने भी लगा। बहुत मध्य रात्रि उन्होंने देखे मेरा जो घर है, कमरा है, ये तो आधार जैसा अंधकार है, लेकिन ये क्या दिखाई दे रहा है? लग रहा है कोई सूरज, 1 कोटि सूरज
मेरा घर पे ऐसा उदित हो गया, लग रहे कोई 1000 वाट का बल्ब कोई जल रहे। 2-3-4 सेकंड उनको ये दिखाई दिया। देखने के बाद जैसा जथा पूर्वं तथा परम, अबार ये आधारा की आधारा अंधकार हो गया। इन्होंने सोचने लगा, अरे भाई मेरा तो जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन आज ये मैं क्या देखा। बाद में उन्होंने भी नींद आ गया, सुबह जाग गया। जागने के बाद 1 दिन 2 दिन उनको उस जो भाव दर्शन किया उसका बारे में चिंतन करने लगा। लेकिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना बीत गया। एक दिन घर पे पहले जैसा ऐसा ही बाती भी है नहीं, बिजली है नहीं, लेकिन घर में कितना ज्योति है, कितना आलोक है, और आलोक का साथ साथ बहुत खुशबू स्मेल आने लगा। उन्होंने सोचने लगा, अरे 3 महीना पहले मेरा घर ज्योति की ज्योति कितना सुंदर आलोक बत्ती का जला हुआ था, आज आलोक भी दर्शन हुआ और कितना बढ़िया स्मेल भी मेरा नासिका गह्वर में प्रवेश किया। उन्होंने सोचते हैं कैसा जो उपलब्धि मेरा हुआ ये तो भगवान का कृपा से, लेकिन कोई दूसरी आदमी को बोलना तो ठीक नहीं। शास्त्र में तो बताया, आपनो भजन कथा ना कोई वो जथा तथा। मेरा जो भजन करते करते कोई उपलब्धि हुआ, ये कोई साधारण आदमी को बोलना नहीं चाहिए। बोलने से भगवान रुष्ट हो जाते हैं, बाद में कोई उपलब्धि देते नहीं। सिर्फ एकमात्र रसिक जो भक्त है, उत्तम भक्त वैष्णव, उनको बता सकते हैं। नरोत्तम ठाकुर जी ने ऐसा बात बताया। बाद में और 1 महीना 2 महीना चला गया। उन्होंने रात में बहुत अच्छी तरह से नींद आया, लेकिन रात्रि मध्य रात्रि है, उनको कान में बहुत बढ़िया आवाज आने लगा, रुनु झुनु रुनु झुनु रुनु झुनु झम 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 झम। उन्होंने सोचते, अरे भाई मेरा जो घर पे गोपाल जी विराजमान है, ये गोपाल का चरण में तो कोई पायल है ही नहीं, लेकिन ये कहाँ से किन का ये नुपुर का ध्वनि आने लगा। उनको और भजन में उत्साह, उद्दीपना, एकाग्रता भाव और ज्यादा बढ़ने लगा। उन्होंने एकला जब बैठते हैं, हे भगवान तुम मेरे कृपा कीजिए, तुम मेरे दर्शन दीजिए, मेरे उपलब्धि दीजिए, तुम मेरा साथ में रहिए, तुमको साथ में मेरे रखिए। बहुत रोते हैं और एकाग्र चित्त में प्रार्थना करते हैं। एक दिन सुबह भगवान को, गोपाल को बैठाया कोई पात्र में, अभी भगवान को घी लगाया, गोपाल श्री मूर्ति को गंगा का पानी उनको सिर पर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रोते रोते बहुत प्रेम लगा के भाव से उन्होंने सुभाषित सुगंधी युक्त जो बादी है, पानी है, उसी से स्नान कराने लगा। स्नान कराया, उनको कोई कपड़ा से उनको शरीर का, गोपाल का जो पानी है वो भी साफ कर दिया, बढ़िया कपड़ा भी पहनाया, ठाकुर जी को माला पहनाया, बंसुरी पहनाया, बाल भी पहनाया, मुकुट भी पहनाया। अभी जब प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद देखा, अरे गोपाल ये हमागुड़ी देते देते चलने लगा। ये भक्त तो एकला ही है, दूसरी तो कोई है ही नहीं, दूसरी तो कोई दिखाई देते नहीं उनको। ये गोपाल चल रही और उन्होंने देखते देखते पीछे पीछे उन्होंने भी
दौड़ाते दौड़ाते भागते हैं। कबे हबे बोलो सेदिन अमर। भगवान भक्त को सेवा का मौका देते हैं और ये जे वस्तु सिद्धि भगवान ये उपलब्धि भी कराते हैं, लेकिन ये उपलब्धि का मूल है संत का मुखारविंद से भगवान का कथामृत श्रवण। श्रवण करने से इतना बड़ा फल मिलते हैं। इसीलिए शास्त्र में बताया 64 प्रकार जो भक्तांग जाजन है, वो जाजन का मूल है श्रवण। नवविधा जो भक्ति हम लोग जाजन करते हैं, जे श्रवण कीर्तन स्मरण दास्य सुख आत्मनिवेदन पाद सेवन, पहले है श्रवण भगवान का कथामृत। श्रवण करने से श्रवण पिपासु जे भक्त है, एक दिन ये श्रवण का महाफल है भगवत कृपा, भगवत का दर्शन। इसलिए हम लोग का काम है भगवान का कथामृत श्रवण करना। श्रवण करना मतलब एक कान से श्रवण करे दूसरी कान से निकाल देना, ऐसा नहीं। श्रवण दोनों कान से श्रवण करने का बाद संभृतम, भागवत ने बताया हृदय में दिल पर बैठाना। जो भगवान का कथामृत श्रवण किया, ये भगवान कितना मधुराति मधुर है, कितना सुंदर है, कितना गुणग्राम संपन्न है, ये दिल पर बैठा के भावे भावे हृदय भवनी भावे भवंतम। भगवान का चरण का भावना, भगवान का मुखारविंद का भावना, धमामृत का भावना, लीलामृत का भावना, ये भावनामृत में मेरा प्रवेश करने का प्रार्थना करना है। भगवान जरूर श्रवण पिपासु का भक्त को एक दिन ना एक दिन उनको चरण में स्थान दे देंगे। शास्त्र कैसा ही बताया।